मेरा वाला वो थानेदार रे। खंबागनी, आप सिद्धार्थ सा है ना? मैं मारी लाडो की, हमारा मतलब है बुलबुल की माँ। ओह, तो आप ही हैं बुलबुल की गुड़ की ढेली। घनी खम्बा, आपके बारे में इतना कुछ सुना है कि आपको बिना मिले ही आपको अच्छे से जानता हूँ। लाडो ने बताया था हमारे को फोन पे आपके और वानी के बारे में। आप दोनों बस हमेशा खुश रहिए, मैं इसीलिए बधाई देने चली आई। थैंक यू सो मच गीता जी। जो कुछ भी हो पाया आपकी बुलबुल की वजह से हो पाया, वरना तो एक सेकेंड, जस्ट अलाउ मी। हेलो, या लिसन, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, माँ के लिए वानी के घर पर गाड़ी और ड्राइवर भेज दो। गीता, तुम किशोरी बहन यहाँ? और इतने सालों के बाद कैसे हो? और यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ, वो हमारी बड़ी बेटी दृष्टि का सासरा है। अच्छा अच्छा, और अब हमारे सिद्धार्थ का भी बेटा है हमारा। आपने हमारे को इतने साल बाद पहचान लिया? मैं ना तुम्हें भूल सकती हूँ ना उस दिन को, जिस दिन मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। तुमने मेरी कितनी मदद की थी। याद है किस तरह से तुम्हें सिजेरियन के लिए लेकर जा रहे थे और मुझे अचानक से दर्द शुरू हो गए, और उस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर था। तुमने डॉक्टर से पहले मेरा ऑपरेशन करने के लिए कहा और खुद 7 घंटे दर्द में रही। आज मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारी वजह से है, इसीलिए मैंने उसका नाम भी गीता रखा है। विदेश में पढ़ रही है आजकल। ये तो बहुत अच्छी बात है। 3-4 दिनों में मैं उसके पास जा रही हूँ, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में उसका 18वां जन्मदिन आने वाला है ना। उस दिन तो तुम्हारी भी बेटी पैदा हुई थी, वो भी तो 18 की हो जाएगी ना। गीता देखो ना, बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। इनको पता ना चलना चाहिए कि बुलबुल भी हमारी ही बेटी है। शायद मेरा ड्राइवर आ गया है, तो अब मैं चलती हूँ। खंबागनी, किशोरी बहन को मालूम है कि बुलबुल नाबालिग है, और अब तो उनका इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा। हमारे को बुलबुल को सतर्क करना होगा। हे हमारे खाटू श्याम जी, लगता है दृष्टि ने सब कुछ सुन लिया। क्या हुआ माँ? आपका चेहरा सफेद क्यों पड़ गया है? सब ठीक है ना? शायद इसने कुछ ना सुना। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। हमारे को क्या होगा? तू हट, हमारे को अंदर जाना है। मैं बधाई देने आई हूँ, देर। ऐसा क्या कह गई सिद्धार्थ की मम्मी कि माँ इतना डर गई? कुछ तो बेटी बेटी कर रही थी। बेटियों से जुड़ी कोई तो बात है, पता लगाती हूँ। बुलबुल, तुम आ गई? आपने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? बहुत काम है मेरे पास। ये फालतू की चाय और ये बिस्कुट खाने का टाइम नहीं है हमारे पास। बुलबुल, बिस्कुट नहीं, बिस्कुट नहीं, कुकी। अंग्रेजी सिखाने बुलाया है अमन ने। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। सर, आपका ऑर्डर प्लीज। सर, आपका ऑर्डर। ऑर्डर 2 कैपेचिनोज एंड 2 कुक। 2 बिस्कुट। सच कहा ना मैंने माँ? बुलबुल नाबालिग है ना?
नाबालिग नाबालिग लगा रखा है तूने। हाँ अरे कुछ ही हफ्तों में 19 की हो जाएगी वो, तो नाबालिग कैसे हुई? और जो नाबालिग होती तो शादी कैसे होती उसकी? लेकिन किशोरी आंटी ने तो कहा कि उनकी छोटी बेटी और बुलबुल एक ही साथ पैदा हुए थे और कुछ ही हफ्तों में उनकी बेटी 18 की होने वाली है। आपकी और उनकी डिलीवरी तो एक ही साथ हुई थी ना? वो नाना, उन्हें कोई गलत फहमी हुई। वो तो उस दिन मैं वो जो पहले साल में टीका लगता है ना, वो लगवाने लेके गई थी अस्पताल बुलबुल को। सारे को तो पता है ना बुलबुल हमेशा से कैसी कमजोर से दिखती है, तो इसीलिए उन्हें लगा कि ये भी तभी हुई है। धोखा वो उन्हें, ऐसा ना है। ऐसे कैसे धोखा हो सकता है? पर अरे वो इतने दर्द में थी, उनको समझ ही नहीं आया होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसीलिए उन्हें गलत फहमी हो गई होगी। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है हमारे से? देख दृष्टि, अपनी बहन की गृहस्थी में आग लगाने का हमको यहाँ से कोई रास्ता ना मिलेगा, इसलिए बिना बात के राय का पहाड़ बनाना बंद कर, समझी? मैंने दृष्टि को बातों में घुमा तो दिया है, लेकिन ये चुप बैठने वालों में से ना है। कहीं मेरी लाडो की जिंदगी में कोई नया तूफान ना ला दे। हमारा बुलबुल से फौरन बात करना बहुत जरूरी हो गया। बुलबुल थी तो कमजोर। किशोरी आंटी को धोखा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? पता है बुलबुल, माँ की बहुत इच्छा थी, हमेशा से मन था मेरी शादी देखने का, लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी इन हालातों में हुई कि, पर खैर, अच्छी मेमोरीज यादें बनाने का कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं होता बुलबुल, वो तो कभी भी बनाई जा सकती है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि माँ का आशीर्वाद लेकर क्यों ना तुम और मैं दोबारा एक दूसरे के साथ शादी कर लें, एक दूसरे का हाथ थाम और हमेशा हमेशा के लिए एक बार फिर से एक हो जाए। क्यों बुलबुल वीर प्रताप सिंह, क्या तुम फिर से मेरा हाथ थामोगी और जिंदगी के इस सफर में मेरे साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा करोगी? और हाँ, पिछली बार मैं नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार ऑफिशियली मैं हमारी शादी रजिस्टर करवाने वाला हूं। शादी रजिस्टर? मैं शादी रजिस्टर कैसे करवा सकती हूँ? मैं तो नाबालिग हूँ। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं तुम्हें वो 3 वर्ड्स भी कहूंगा बुलबुल, जिन पर तुम्हारा हक है। फिलहाल अभी सबकी खुशी के लिए थानेदार सा का हाथ पकड़ लेती हूँ। ग्रेट आइडिया वीर भाई, आपकी और भाभी की फिर से शादी। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बुलबुल शादी रजिस्टर करवाने की बात से इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? क्या सच में बुलबुल नाबालिग है? और क्या ये बात जानती है? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत जोर का झटका लगा आपके सरप्राइज से थानेदार साहब। शादी रजिस्टर करवानी है? मतलब आपको मारा? हाँ, सच कह रहा था मैं। शादी रजिस्टर करवानी, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। माँ से मांग लेता हूँ ना। माँ,
पापा से कहकर मुझे बुलबुल का बर्थ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिएगा, शादी रजिस्टर करवानी। वाह, क्या आइडिया आया है। अब तो मैं ये बुलबुल के नाबालिग होने का सच चुटकियों में पता लगा लूंगी। हमारी असली उम्र बाहर आ सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है मारी गुड़ की ढील। अगर हमारी शादी रजिस्टर हो गई तो थानेदार से के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी मारी गुड़ की ढील। क्योंकि जिस लड़की से उनकी शादी रजिस्टर होने वाली है वो लड़की तो एक नाबालिग है। हम थानेदार से उन्हें सब कुछ अभी बता देना चाहिए। अभी जाके बता देते हैं उन्हें सब कुछ। चलिए तू ऐसा कुछ ना करेगी। देख, कुछ ही हफ्तों में तू सच में 18 की हो जाएगी, फिर सब सही हो जाएगा। अभी तू सिर्फ फार्म भर दे, जमा 18 की होने के बाद करा देना। और वैसे भी इस समय हमें जो भी करना होगा वो सोच समझ के करना होगा।